हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार ये प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन गेट 2017 में पूछा गया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक सी प्रोग्राम दिया हुआ है, हमें इसका आउटपुट बताना है, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा मेन फंक्शन से होती है। इसके बाद यहां पे सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल एक्स स्टैटिक टाइप का इनिशियलाइज किया गया है 0 से, ठीक है। तो एक वेरिएबल एक्स मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब ये वेरिएबल x स्टैटिक टाइप का है, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल हम लोग सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल बार बार इनिशियलाइज नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे एक और इंटीजर वेरिएबल i इनिशियलाइज किया गया है 5 से, ठीक है। तो एक और वेरिएबल i मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये इनिशियलाइज हो जाएगा 5 से, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे फॉर लूप लगाया गया है, ठीक है। फॉर लूप में i को इनिशियलाइज नहीं किया गया है, ठीक है। फॉर लूप में i की इनिशियल वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम लोग ये वाली वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। यानी कि i की वैल्यू 5 से 1 तक जाएगी, ठीक है। i की वैल्यू 5 4 3 2 1 रहेगी, ठीक है। फिर i की हर एक वैल्यू के लिए हम लोग ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। यानी कि हर बार हम लोग x वेरिएबल में इसकी वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू x प्लस टोटल ऑफ i, ठीक है। i क्या है? i 5 है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करने से पहले हमें इस फंक्शन कॉल की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन कॉल के लिए एक वेरिएबल v मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये 5 से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक और स्टैटिक इंटीजर टाइप का वेरिएबल काउंट मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। एक और वेरिएबल काउंट मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज करेंगे, ये बार बार इनिशियलाइज नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे व्हाइल लूप लगाया गया है। व्हाइल लूप में कंडीशन है v क्या है? v का मतलब है 5, ठीक है। कोई भी वैल्यू 0 को छोड़कर ट्रू मानी जाती है हमेशा, ठीक है। 0 रहेगा तो वो फॉल्स रहेगा, बाकी सारी वैल्यू को हम लोग ट्रू कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो v की वैल्यू है 5 का मतलब ट्रू, ठीक है। हम लोग व्हाइल लूप के अंदर चले जाएंगे और ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है काउंट। अब पहले इस स्टेटमेंट को हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस v एंड 1, ठीक है। तो यानी कि हम लोग बार बार काउंट में, ठीक है, बार बार हम लोग इस वेरिएबल में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। v एंड 1, ठीक है। अब v क्या है? v है 5, ठीक है। तो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? 1 0 1, ठीक है। एंड 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 0 1, ठीक है। अब इनके बीच में एंड ऑपरेशन है, ठीक है। एंड ऑपरेशन का मतलब जब भी दोनों बिट 1 होंगे तो हमारा रिजल्ट 1 आएगा और बाकी सारे केसेस में रिजल्ट हमारा 0 रहेगा, ठीक है। अब v एंड 1 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, ठीक है। तो 1 काउंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। काउंट में 1 ऐड हो जाएगा तो ये 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग v पे राइट शिफ्ट ऑपरेशन लगा रहे हैं बाई 1, ठीक है। अब इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये हो जाएगा v इज इक्वल टू v राइट शिफ्ट 1, ठीक है। v को हम लोग बार बार राइट शिफ्ट कर रहे हैं बाई 1 पोजीशन, ठीक है। अब v क्या है? v ये है, ठीक है, 5, ठीक है। v ये है। अब इसको हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे बाई 1 पोजीशन, ठीक है। तो राइट शिफ्ट करने के बाद ये वाला बिट इधर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला बिट इधर आ जाएगा और इस बिट की जगह पे 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने सारे बिट को राइट साइड मूव कर दिया बाई 1 पोजीशन, ठीक है। अब ये v की नई वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है? ये है 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो v की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गया। अब वापस से हम लोग व्हाइल लूप पे आते हैं, ठीक है। कंडीशन चेक करेंगे v क्या है? 2 यानी कि ट्रू, ठीक है। अब
फिर से ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग काउंट में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को ऐड करेंगे। ठीक है, अब v क्या है, v है 2 यानी कि ये। ठीक है, 1 यानी कि ये। ठीक है, इनका एंड ऑपरेशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यानी कि काउंट में हम लोग 0 ऐड कर देंगे तो काउंट की वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक है, फिर से हम लोग v को राइट साइड, v के सारे बिट को हम लोग राइट साइड मूव कर देंगे बाई 1 पोजीशन। ठीक है, तो v ये है, अब इस पे हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे बाई 1 पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0। ठीक है, अब वापस से वाइल पे आ जाते हैं। ठीक है, ये कंडीशन चेक करते हैं, v क्या है, अब सबसे पहले v की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये v की नई वैल्यू हो जाएगी। ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये 1 का है। ठीक है, तो v की नई वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, वाइल 1 कंडीशन ट्रू, तो ये दोनों स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग काउंट में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, v एंड 1, v क्या है 1 और 1 1। ठीक है, तो इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग काउंट में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग v के सारे बिट को राइट साइड मूव कर देंगे बाई 1 बिट। ठीक है, बाई 1 पोजीशन, तो इस पे जब हम लोग राइट शिफ्ट लगाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी v की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, v की नई वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन चेक करेंगे, वाइल 0 मतलब कि फॉल्स। ठीक है, तो अब ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग काउंट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग काउंट को रिटर्न कर देंगे। अब ये फंक्शन एक्चुअली कर क्या रहा है, ठीक है, इस फंक्शन का काम क्या है। इस फंक्शन में हम लोग क्या पास कराए थे, इस फंक्शन में हम लोग पास कराए थे 5 को। ठीक है, इस फंक्शन में हम लोग 5 को पास कराए थे। ठीक है, और ये फंक्शन हमें रिजल्ट क्या दिया, ये फंक्शन हमें रिजल्ट दिया काउंट की वैल्यू यानी कि 2। ठीक है, अब 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये फंक्शन हमें रिटर्न करके दे रहा है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने 1 आ रहे हैं। ठीक है, 5 के, ठीक है, v के, ठीक, v के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने 1 आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका काउंट हमें ये फंक्शन रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, अब i इज इक्वल टू 5 के लिए ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमें मिली है 2। ठीक है, अब 2 को हम लोग x में ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 से 2 हो जाएगी। ठीक है, अब i की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको 4 कर देते हैं। अब फिर से i इज इक्वल टू 4 के लिए ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू x प्लस टोटल ऑफ 4। ठीक है, x इज इक्वल टू x प्लस टोटल ऑफ 4। ठीक है, अब टोटल ऑफ 4 जब हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है, टोटल ऑफ 4 कॉल करेंगे तो फिर से एक वेरिएबल v मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इस फंक्शन का काम तो पता है। ठीक है, इस फंक्शन का काम क्या है कि ये हमें बार बार काउंट दे रहा है। काउंट का मतलब इसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जितने 1 आ रहे हैं। अब 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 0 0। ठीक है, 1 0 0, तो अब इसमें कितने 1 आ रहे हैं, इसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही बार 1 आ रहा है। ठीक है, अब लेकिन यहां पे ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ये जो वेरिएबल काउंट है ये स्टैटिक टाइप का है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या किया था, स्टार्टिंग में ये 0 से इनिशियलाइज हुआ था। ठीक है, 0 से इनिशियलाइज हुआ था तो हम लोग इसको 1 और 2 कर दिए थे। ठीक है, लेकिन जब ये टोटल 4 के लिए जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो काउंट की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि ये काउंट स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है। ये एक बार इनिशियलाइज हो चुका है तो ये बार बार इनिशियलाइज नहीं होगा। ठीक है, यानी टोटल 5 के लिए तो काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 थी। ठीक है, लेकिन टोटल 4 के लिए काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट की इनिशियल वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि टोटल 4 यानी कि 4, ठीक है, 4 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जितने 1 हैं, ठीक है, उतने 1 उतने नंबर ऑफ वंस, ठीक है, हम लोग काउंट में ऐड कर देंगे और काउंट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है। ठीक है, अब इसमें कितने 1 आ रहे हैं, इसमें एक बार 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे 3 कर देंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग 3 कर देंगे क्योंकि काउंट की इनिशियल वैल्यू टोटल 4 के लिए 2 है। ठीक है, 2 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 को हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, 3 को रिटर्न कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो x में हम लोग 3 को ऐड कर देंगे, 2 + 3 5।
ठीक है, x की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, अब i इज इक्वल टू 4 के लिए ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब हम लोग i की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है, डिक्रीज कर देंगे। अब i की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, अब i इज इक्वल टू 3 के लिए हम लोग ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू x प्लस टोटल ऑफ 3। ठीक है, टोटल ऑफ 3। अब 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 0 1 1। ठीक है, अगर 3 बिट में लेना चाहें तो। ठीक है, तो अब 3 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने बार 1 आ रहे हैं? 2 बार 1 आ रहे हैं। ठीक है, अब टोटल 5 के लिए काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 थी। ठीक है, तो 0 में हम लोगों ने 2 को ऐड कर दिया था। ठीक है, फिर टोटल 4 के लिए काउंट की इनिशियल वैल्यू 2 थी। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 में 1 ऐड कर दिया था। अब टोटल 3 के लिए काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल 3 के लिए काउंट की इनिशियल वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, अब नंबर ऑफ वंस यहां पे कितने हैं? 2 है, तो हम लोग यहां पे 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 बार काउंट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो 5, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल 3 की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग 5 को x में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब i की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब i इज इक्वल टू 2 के लिए ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू x प्लस टोटल 2। ठीक है, अब 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0 1 0। ठीक है, अब 0 1 0, इसमें कितने नंबर ऑफ 1 आ रहे हैं? इसमें एक बार 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे 6 कर देंगे। ठीक है, एक बार हम लोग इंक्रीज करेंगे काउंट की वैल्यू को, क्योंकि यहां पे एक बार 1 आ रहा है। ठीक है, और काउंट को रिटर्न कर देंगे, यानी कि टोटल 2 की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, अब 6 को हम लोग x में ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 16। ठीक है, फिर i की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब i इज इक्वल टू 1 के लिए ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। x इज इक्वल टू x प्लस टोटल ऑफ 1। ठीक है, अब 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0 0 1। ठीक है, अब टोटल 2 के लिए काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या थी? 5 थी। ठीक है, और 2 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही बार 1 आ रहा था, तो हम लोग काउंट को सिर्फ एक बार इंक्रीज किए। ठीक है, इसी तरह टोटल 1 के लिए काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या है? टोटल 1 के लिए काउंट की इनिशियल वैल्यू है 6। ठीक है, और 1 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही बार 1 आ रहा है। ठीक है, सिर्फ एक ही बार 1 आ रहा है, तो हम लोग काउंट की वैल्यू को सिर्फ एक बार इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये 6 से हो जाएगा 7, और हम लोग काउंट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, 7 रिटर्न हो जाएगा, तो टोटल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल 1 की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, अब 7 को हम लोग x में ऐड कर देंगे। ठीक है, जब हम लोग 16 में 7 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, 23। अब i की वैल्यू 5 से 1 तक जानी थी। ठीक है, तो ये वाला फॉर लूप एंड हो गया। अब हम लोग लास्ट में x को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो x की फाइनल वैल्यू क्या है? x की फाइनल वैल्यू 23 है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।